स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक आइसक्रीम पार्लर में गए, वहाँ 6 डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स हैं, लेकिन आपको कोई 2 चूज करनी है। तो यहाँ पर कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उन आइसक्रीम को चूज करने के लिए, ये अब आपको पता लगाना है। अब यहाँ आप परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे या कॉम्बिनेशन, चलिए देखते हैं। अगर यहाँ परम्यूटेशन की मैं बात करूं तो पहले आपके पास 6 फ्लेवर है, उसमें से 6 में से कोई भी एक फ्लेवर आप ले सकते हैं। दूसरा फ्लेवर अब आपके पास 5 बच गए हैं, उनमें से ले सकते हैं। दैट मीन्स 6 into 5। बट यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आपने पहले वनीला चूज किया है या पहले आपने स्ट्रॉबेरी चूज किया, वो सेम होता है। इसलिए आप यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 30 divided by 2 is equal to 15 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। यहाँ पर 15 क्यों बने हैं, हमने इसका हाफ क्यों किया है, क्योंकि आप पहले वनीला चूज करो और उसके बाद स्ट्रॉबेरी। आपने 2 फ्लेवर चूज किए हैं, चाहे आप स्ट्रॉबेरी पहले चूज करो और वनीला बाद में, ये दोनों सेम होंगे, इनका ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया है। तो ये फर्क है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। चलिए कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। कॉम्बिनेशन इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट डील्स विद सिलेक्टिंग आइटम्स। आइटम को सिलेक्ट करने में कॉम्बिनेशन का रोल है, हाँ, विदाउट कंसिडरिंग देयर ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए एक रूम के अंदर 15 फैमिली मेंबर्स हैं जो कि हैंडशेक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे ये पता लगाना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए टोटल आपके मेंबर्स कितने हैं 15, और जो हैंडशेक हो रहा है वो 2 हैंड से होगा। मान लीजिए मैंने फादर के साथ हैंडशेक किया, तो फादर ने मेरे साथ हैंडशेक किया, ये एक ही बना ना, इसलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपको नंबर ऑफ हैंडशेक्स मिल जाएंगे। 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 minus 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है। ये आपका हो गया 15 फैक्टोरियल को मैं खोल लेती हूँ, कहाँ तक, 13 तक, क्योंकि मुझे नीचे 13 फैक्टोरियल मिल रहा है। और 2 फैक्टोरियल को भी हम ओपन कर लेते हैं, 2 into 1। 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, 2 7s are 14। तो आपके पास कितने हैंडशेक्स हो गए, 105। तो टोटल 105 हैंडशेक्स आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक थ्योरम देखते हैं। NPR is equal to NCR multiply R फैक्टोरियल। दैट मीन्स परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन है हमारा कि यहाँ पर जो R फैक्टोरियल वेज हैं इससे हमें डिवाइड करना है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसलिए आप कह रहे हैं NPR is equal to NCR multiply by R फैक्टोरियल। तो ये रिलेशन हुआ बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the value of NCR when n is equal to R? चलिए ये लगा के देख लेते हैं। NCR, यहाँ पर वो कह रहा है कि n इक्वल टू R हो गया, दैट मीन्स RCR। NCR हमारा क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल। यहाँ पर RCR दैट मीन्स n को रिप्लेस किससे करना है, R से। R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R माइनस R फैक्टोरियल इनटू में R फैक्टोरियल। भाई R फैक्टोरियल से तो R फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1 अपॉन R माइनस R, 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1/1
विच इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। इज एनसीआर एप्लीकेबल फॉर आर इज इक्वल टू 0? यस, NCR is applicable for R is equal to 0. And what is the value of NC 0? That means R is equal to 0. तो NC 0 अगर आपने निकालना है तो वो आपका हो गया n फैक्टोरियल, n minus 0 फैक्टोरियल and 0 फैक्टोरियल। That means n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 1। तो when r is equal to 0, nc0 is equal to 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली NCR प्लस NCR माइनस 1। इस पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया। तो ये हमारे पास आ गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। इसे थोड़ा सा और खोल लेते हैं हम। हमने इसे खोला, r फैक्टोरियल को खोला r माइनस 1 फैक्टोरियल तक और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को मैंने खोला है n माइनस r फैक्टोरियल तक। जो कॉमन निकल सकता है वो पोर्शन हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या क्या निकल आया आपका? ऊपर तो हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमने दोनों जगह से कॉमन निकाल दिया। तो अंदर हमारे पास क्या बच गया? 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। ये हमारा अंदर बच गया है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम? इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास r इंटू में n माइनस r प्लस 1 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा? n माइनस r प्लस 1 प्लस r। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ पर। इस तरीके से अगर हम इसे ध्यान से देखें, देखो r से r तो कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास क्या बच गया? ये है n फैक्टोरियल और ये है n प्लस 1। तो ये ऊपर वाला पोर्शन आप ध्यान से देखो n प्लस 1 फैक्टोरियल बन गया। तो यहाँ पर ये बन गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल और नीचे वाला हमारा बन गया r फैक्टोरियल। इन दोनों को मिलाकर r फैक्टोरियल और इन दोनों को मिलाकर आपका बन गया n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। अब ये किसके बराबर आया? ध्यान से देखो, ये n प्लस 1 CR के बराबर आ गया है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया। चलिए एक रिलेशन और प्रूफ करते हैं। रिलेशन है हमारा NCN माइनस R इज इक्वल टू NCR। ये दोनों रिलेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत काम आएंगे। ये आपकी थ्योरम 7 है, NCN माइनस R इज इक्वल टू NCR। प्रूफ करते हैं हम। हमने NCN माइनस R को कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से खोल लिया है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आप देखो n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? r फैक्टोरियल। अब आप इसे ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या है? NCR। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इस रिलेशन को यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 20CR इज इक्वल टू 20CR प्लस 2। ये इक्वल हैं दोनों, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है 12CR। दैट मीन्स आपको R की वैल्यू पता हो तो आप इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ से R की वैल्यू कैसे निकालें? अभी मैंने एक रिलेशन प्रूफ किया था, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। हम इसका यूज करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड पर इसका यूज कर रही हूँ। दैट मीन्स 20
सी आर इज इक्वल टू 20 सी 20 माइनस आर। अब मैं इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर देती हूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो बन जाएगा वो बन जाएगा, अब इसके प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ 20 सी 20 माइनस आर, और राइट हैंड साइड को मैं एज इट इज लिख रही हूँ 20 सी आर प्लस 2। अब इसके बेस अगर मैं इक्वेट करूं 20 माइनस आर इज इक्वल टू आर प्लस 2, यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 2r, दैट मीन्स 18 इज इक्वल टू 2r, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 9। बस r की वैल्यू मिल गई 9, फटाफट निकालिए 12c r, r is what 9, which is equal to 12 factorial divided by 9 factorial and 12 minus 9 factorial। ये आपका हो गया। आप 12 फैक्टोरियल को खोल लीजिए अप टू 9 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे 9 फैक्टोरियल है हमारे पास, तो वो कैंसिल हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। नीचे आप 3 फैक्टोरियल को खोलिए, 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे कैंसिल कर लीजिए। ये आपका आ गया 220। आ गया इजीली आपका आंसर। हमने यहाँ पर रिलेशन कौन सा यूज किया है, ये वाला। इसी तरीके से ये रिलेशंस आप और भी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। बिल्कुल कॉम्बिनेशन का जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आप बहुत इजीली इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।